बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। 14 नवंबर 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे, मतपेटियां खुलेगी, 9 बजे मतगणना शुरू होगा और 1 बजते बजते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ। The big talk has been bigger than ever in the 2025 Bihar Assembly election. Sweeping declarations of victory by the Mahagathbandhan that flew in their face on result day. यहां पे गठबंधन के चीफ मिनिस्टर तेजस्वी जी बनेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। और जो सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार जो बनेगी, ये आप अच्छी तरह सुनिए, ये हर जात की, हर धर्म की सरकार होगी। आज बिहार में 20 सालों से एक ही सरकार चल रही है और ये सरकार जैसे जैसे साल बीतते गए वैसे वैसे बिहार से चली ही नहीं। आज बिहार की सरकार नीतीश जी नहीं चला रहे हैं, उनको चलाने दे ही नहीं रहे हैं। आज यहां की सरकार केंद्र से चलती है। पिछले 20 साल में नीतीश जी ने कितने फूड प्रोसेसिंग प्लांट चालू किए? देखिए, बिहार में बदलाव के लिए जनता ने वोट दिया है और बिहार में बदलाव होने जा रहा है। नई उम्र के तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन, महागठबंधन को रोकने के लिए बीजेपी जानबूझ करके एग्जिट पोल करा रही है और अपने लोगों से एग्जिट पोल करा रही है। नीतीश कुमार को हटाना हम आपको बता रहे हैं। 5 वर्ष आप बताइए, राशन कार्ड बनाने में 2-2.5 हजार रुपया घूस लिया है कि नहीं लिया है? जो 20 साल में ये सरकार नहीं कर पाई है, 20 महीने में तेजस्वी इस काम को पूरा करने का काम करेगा। आज एनडीए का सीएम का चेहरा कौन होगा पता नहीं है। अमित शाह कह दिए कि अब जब चुनाव हो जाएगा तो विधायक लोग तय करेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। यानी एक बात तो तय है, नीतीश कुमार जी को अमित शाह और भाजपा के लोग दोबारा मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे। ये संकेत देता है कि बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि हमें बदलाव चाहिए, हमें परिवर्तन चाहिए। नीतीश कुमार जी का समय हो चुका है। एनडीए गठबंधन की सरकार आनी है, एनडीए को घर बिठाना है, बिल्कुल साफ है। मेरी प्रतिक्रिया ये है कि पूर्ण बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और जिस तरह के एग्जिट पोल आ रहे हैं वो पूरी तरीके से वही इशारा कर रहे हैं, क्योंकि आज की बम्पर पोलिंग इस बात को बता रही है कि महागठबंधन भारी बहुमत से जीत रहा है। नीतीश कुमार तो सीएम बनेंगे ही नहीं। आज तो चुनाव खत्म हो गया, रिजल्ट आ जाए, नीतीश कुमार तो सीएम बनेंगे नहीं। मैंने तो बहुत पहले से कह रहा हूं, इनकी लास्ट पारी है ये, उनको तो इस्तेमाल किया जाता है बस। नीतीश जी की जिस तरह वो काम नहीं कर पाए, दौरे नहीं कर पाए और जिस तरीके से उनको नजरअंदाज भाजपा ने किया है, उससे बीजेपी की सीटें कम होंगी, जेडीयू की भी कम होंगी। कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि एनडीए वहां पिछले चुनाव के मुकाबले जो 5 साल पहले हुए था, काफी कम सीटों के साथ आएगी और इसका सीधा लाभ राहुल गांधी और तेजस्वी की जोड़ी को मिलेगा। तो एग्जिट पोल पर तो किसी को आज की तारीख में भरोसा नहीं है। किसकी तरफ से बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। जहां तक पर्सनल असेसमेंट का मामला है, मैं यही कह सकता हूं कि वहां पर बीजेपी और नीतीश कुमार
की पोजीशन खराब है और ये फीडबैक आ रहा है कि उनको इस बार वोट उस तरह नहीं मिलेगा जितना जैसे पहले उन्होंने किया। और दूसरी बात है, राहुल जी ने सही कहा कि बिहार को बर्बाद कर दिया नीतीश कुमार ने और बीजेपी उसकी सहयोगी है। नई सरकार का गठन होगा जिसके मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे, ये सब तो तथ्य है, इसको कोई अब इस बयान को कोई अलग नहीं कर सकता। हालात बेहतर हैं। The result establishes RJD's worst every performance since 2010, the Congress's worst ever performance since 2010, Nitish's best performance since 2010, and BJP's biggest knockout in Bihar since 2010. As a result, the Congress is quick to blame the EVMs and Election Commission for. I'm not even talking about any party right now. The contest is directly between the Election Commission of India and the people of Bihar. And let's see who wins. Modi! 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 Narendra Modi! Narendra Modi! हृदय से अभिनंदन और वंदन पानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कर रहे हैं। इतनी बड़ी ऐतिहासिक विजय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है।